पीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। एक सूक्ति संस्कृत भाषा में हम पढ़ते हैं, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सब प्रकार के धनों में श्रेष्ठ होता है और विद्या धन के लिए सर्वाधिक मेहनत की भी आवश्यकता होती है। मेहनत भी पूरी हो, समय से पहले हो और सार्थक हो। मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो वो निरर्थक मेहनत है। सार्थक मेहनत करें, समय से करें और पूरी मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। एक श्लोक हम बार बार याद करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति विच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों का हम त्याग करें, विद्याधन करें। आज हम पढ़ेंगे सूक्त प्रकरण में से इंद्र सूक्त से प्रारंभ करके अब तक जितने भी प्रश्न आ चुके हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज अपना सूक्त प्रकरण का ये अंतिम वीडियो होगा। आइए प्रारंभ करते हैं सूक्त प्रकरण। वैदिक संहितासु सर्वाधिक प्राक्रमी देव है वर्णित है। वैदिक संहिताओं में सबसे ज्यादा पराक्रमशाली देवता कौन है? अग्नि है, यम है, विष्णु है अथवा इंद्र है? तो वैदिक संहिताओं में सबसे ज्यादा 250 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति की गई है। 200 सूक्तों में अग्नि देवता है, 250 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति की गई है। इंद्र आर्यों का राष्ट्रीय देवता है। इंद्र आर्यों का राष्ट्रीय देवता है तथा साथ में इंद्र को अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना जाता है। ये 3 मुख्य विशेषताएं भगवान इंद्र के लिए कही गई है। इसके साथ में प्रत्येक मंत्र में से कुछ विशेषण भी इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी समझ में आता जाएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं मंत्र पढ़ें, मंत्र के शब्दों के अर्थ जरूर याद करें, क्योंकि बाकी के प्रश्न जब हम देखेंगे तो मंत्र के शब्दों में से पूछे गए हैं या मंत्र में से प्रश्न बना करके पूछा गया है। जैसे हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11 और 12 में प्रश्न पढ़ते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे। इंद्र सूक्त प्रयुक्तम छंदो वर्तते, ये 2014 और 2022 2 बार पूछा गया है। इंद्र सूक्त में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। देखिए, इंद्र सूक्त के ऋषि का नाम है घृतसमद। इस सूक्त के देवता भगवान इंद्र हैं। इस सूक्त में देवता भगवान इंद्र हैं और इंद्र सूक्त में प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप। इन सब की भी हम सूची बनाएं, एक तरफ लिखें सूक्त का नाम, उसके बाद में ऋषि का नाम, उसके बाद देवता का नाम, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आएंगे और वहां घालमेल हो जाता है कि किस सूक्त में कौन सा देवता है। या विपरीत प्रकार से बना सकते हैं, एक तरफ लिख दें त्रिष्टुप, फिर उसके आगे देवता का नाम लिख दें, सूक्त का नाम लिख दें, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त। इस प्रकार से बना करके लिखे। दोनों ही प्रकार हम बना करके देखेंगे इसके बाद। तो इंद्र सूक्त में घृतसमद देवता है, घृतसमद ऋषि है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। कह कौन किसने अस्मनोरंत अग्निम जजाने, किसने अग्नि को उत्पन्न किया? किसने अग्नि को उत्पन्न किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बार वृहद देवता में एक कथा का वर्णन है। एक बार घृतसमद ऋषि ने खूब तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उनका शरीर भगवान इंद्र के समान हो गया।
जब उनका शरीर इंद्र के समान हो गया तो धूनी और चुमुरी नामक दैत्यों ने गृत्रसमद ऋषि को ही इंद्र समझ करके उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा। तो गृत्रसमद ऋषि ने इन मंत्रों के माध्यम से भगवान इंद्र की पहचान बताई कि जिसने अग्नि को उत्पन्न किया वही इंद्र देवता है। कह अस्मनोरंतर अग्निम जजाने, किसने अग्नि को उत्पन्न किया? तो इंद्र देवता का नाम इसमें हम लिखेंगे इंद्र है। देखिए अब इसमें से शब्दार्थ पूरे मंत्र में से प्रश्न पूछा गया है। यो हत्वा ही मरिणात सप्त सिंधून, यो उदाजय दपदा बलसे, यो अस्मनोरंतर अग्निम जजाने, संवृक संवत्सु से जनासे इंद्र है। हे दैत्यो वही इंद्र है, हे दैत्यो वही इंद्र है। अब इंद्र की विशेषता कही गई है, यह है जिसने हत्वा मार करके अहीम बादल को अरिणात प्रेरित या प्रवाहित किया, सप्त सिंधून 7 नदियों को, जिसने बादल के मध्य से 7 नदियों को उत्पन्न किया वही इंद्र है। यो जिसने गायों को उदाजत छुड़ाया था अपदा गुफा या अवरोध से बल नाम के राक्षस की, जिसने बल नाम के राक्षस की गुफा से गायों को मुक्त कराया था वही इंद्र है। यो जिसने अस्मनः पत्थरों के अंतः मध्य में अग्निम जजाने अग्नि को उत्पन्न किया वही इंद्र है। संवृक सहायक संवत्सु, युद्धों में जो युद्धों में सहायक है, युद्धों में मदद करता है वही इंद्र है। फिर से देखिए इंद्र देवता की कुछ विशेषताएं हैं। जिन्होंने बादल से पानी को 7 नदियों को उत्पन्न किया, जिसने बल नाम के राक्षस की गुफा से गायों को मुक्त कराया, जिसने पत्थरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया और जो युद्धों में सहायक रहता है वही इंद्र है। यहां हम प्रश्न में देखेंगे तो पूरे मंत्र में से एक सामान्य प्रश्न पूछा गया है। कह किसने अस्मनः अंतः अग्निम जजानः, पदच्छेद पढ़ेंगे उस प्रश्न के। किसने पत्थर के अंदर से अग्नि को उत्पन्न किया? तो मंत्र के अनुसार भगवान इंद्र ने पत्थरों के अंदर से अग्नि को उत्पन्न किया था। इस प्रकार की समझ के साथ भी हमें पढ़ते चलना है। इसके बाद में है कह कौन? मनस्वान देवो, स्वाभिमानी देव, देवान देवताओं को क्रतुना अतिक्रम बल से प्रिय भूषत अतिक्रमण करके सुशोभित हो गया। कौन सा देवता, कौन सा स्वाभिमानी देवता ताकत के कारण, बल के कारण अन्य देवों का अतिक्रमण करके श्रेष्ठ हो गया, उनसे श्रेष्ठ बड़ा हो गया। इंद्र, रुद्र, पुरुष अथवा अग्नि। फिर से मंत्र को पढ़ेंगे। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, देवो देवान क्रतुना प्रिय भूषत, यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्यसेताम, नृमणस्य महना से जनाशय इंद्र है। फिर से गृत्रसमद ऋषि ने धूनी और चुमुरी नाम के दैत्यों को भगवान इंद्र की विशेषता बताई। यह जो जातः उत्पन्न होते एव ही प्रथम सर्वप्रथम मनस्वान स्वाभिमानी देव, देव ने क्रतुना पराक्रम से प्रिय भूषत अतिक्रमण किया। जिस स्वाभिमानी देव ने उत्पन्न होते ही अपने बल से अतिक्रमण किया, दूसरे देवताओं से श्रेष्ठता स्थापित की। फिर यसे जिसके सुषमात शारीरिक बल से पराक्रम से रोदसी आकाश एवं पृथ्वी कांपते हैं, जिस देवता की शारीरिक ताकत से आकाश और धरती कांपते हैं वही इंद्र है। नृमण से पुरुष की महानता से युक्त है, जो पुरुषार्थ की महानता से युक्त है। स जनाशय इंद्र है, हे दैत्यो वही इंद्र है, वही इंद्र देवता है। यह अपाम नेता जो जल का नेता है, यह अपाम नेता जो जल का नेता है। स कह वर्तते, वह कौन है? तो अग्नि, वरुण, विष्णु अथवा इंद्र। तो इंद्र देवता जल के नेता माने गए हैं। फिर से देखिए इसके लिए मंत्र पढ़ा गया है। यस्याश्वास है प्रदिशि, यस्य गावो ग्रामा, यस्य विश्वे रथास है, यह सूर्यम यह उससम जजाने, यो अपाम नेता स जनाशय इंद्र है। यस्य प्रदिशि जिसके अनुशासन में,
मंत्र पढ़ने के बाद में मंत्र के पदच्छेद करना सीखे। पदच्छेद के बाद में प्रत्येक शब्द का अर्थ हमें आना चाहिए। अर्थ आने के बाद में उसका अन्वय और अन्वय के अनुसार समझने का प्रयास करें। यस्य प्रदिशि, जिसके अनुशासन में अश्वास है, सभी अश्व रहते हैं, वही इंद्र है। यस्य प्रदिशि, जिसके अनुशासन में गाव है, समस्त गायें रहती हैं, वही इंद्र है। यस्य प्रदिशि, जिस इंद्र के अनुशासन में ग्रामः, सभी गांव है, वही इंद्र है। यस्य विश्वे रथास है, जिस इंद्र के अनुशासन में संपूर्ण रथ है, वही इंद्र है। यह सूर्यम, जिसने सूर्य को, यह उस समय जिस इंद्र देवता ने उषा को जजाने उत्पन्न किया था, वही इंद्र है। दो काल हम पढ़ते हैं, एक को कहा जाता है उषा काल और एक को कहा जाता है संध्या काल। सामान्य समझ की बात है, दोनों जब रात से दिन का समय होता है तो दोनों के बीच का समय उषा काल है। जब दिन से रात का समय होता है तो दोनों के बीच का समय संध्या काल है। यह अपाम नेता जो आकाश से जल को लाने वाला है, हे जनास है, हे राक्षसों, स इंद्र है, वह इंद्र हूं, वह इंद्र है। मैं गृत समद नाम का ऋषि इंद्र नहीं हूं। बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शर्त एक ही है कि ये हमने पहले पढ़े हैं तो इनका अर्थ याद होना चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए, तब आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं। कह किन्होंने पर्वतेषु, पर्वतों में, चियंतम छिपे हुए, संबरम, संबर नाम के राक्षस को अन्वविंदत खोज लिया था। ये संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है। इंद्र देवता ने 40वें वर्ष में संबर नाम के राक्षस को, छिपे हुए संबर नाम के राक्षस को खोज करके निकाला था। देखिए, यह संबरम पर्वतेषु सियंतम चत्वारिंश्याम सरधन विंदत ओजायमानम यो अहीम जगाने दानोम शयानम स जनास है इंद्र है। हे धुनी और चुमुरी नाम के दैत्यो, यह पर्वतेषु, जिसने पर्वतों या पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, चियंतम छिप कर बैठे हुए संबरम, संबर नामक राक्षस को चत्वारिंश्याम 40वें सर्दी अनवविंदत वर्ष में खोज लिया था। 40वें वर्ष में खोज लिया था और ओजायमानम बल को प्रदर्शित करते हुए, अहीम प्रहार करने वाले, शयानम सोते हुए, दानोम दनु के उस पुत्र संबर को जगाने मार डाला। और जो संबर नाम का राक्षस, जिसके पिता का नाम दनु है, जो शारीरिक बल का प्रदर्शन कर रहा था, उसको मार डाला था। हे जनास, हे राक्षसों, स इंद्र, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। यो जो विश्व से प्रतिमानम बभूव, जो विश्व का प्रतिमान हो गया, पालक हो गया, स देव है वर्तते, वह कौन सा देव है? जो विश्व का पालक है वह कौन सा देव है? संस्कृत एजुकेशन में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। वो इंद्र देवता है, विश्व के पालक इंद्र देवता है। फिर से देखिए, ये भी मंत्र से पूछा गया है। मंत्र ठीक प्रकार से समझ में आया होगा तो उत्तर भी ठीक प्रकार से लिखा होगा हमने। यस्मान न ऋतु विजयन्ते जनासो ये युद्धमाना अवसे हवन्ते ये यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव यो अच्युत च्युत स जनास इंद्र है। ये सीधा और सरल मंत्र का ये भाग भी बार बार पढ़ते हैं तो मंत्र याद होता है, मंत्र का कुछ हिस्सा हमें याद हो जाता है, उससे उत्तर निकाल सकते हैं। केवल और केवल हिंदी अर्थ पढ़ा है तो भी हम उत्तर निकालने में सक्षम है, लेकिन बेस्ट पैटर्न ये है मंत्र को पढ़े, बार बार पढ़े, मंत्र लगभग याद होना चाहिए, शब्दार्थ याद होने चाहिए। यस्मात् ऋते, जिस देव विशेष के ऋते बिना जनासह मनुष्यगण या युद्ध करने वाले न विजयंते विजय नहीं होते। जिस देवता के बिना युद्ध करने वाले लोग विजय प्राप्त नहीं करते वही इंद्र है। यम युद्धे माना, जिसे युद्ध करने वाले क्षत्रिय लोग अवश्य अपनी रक्षा के लिए हवंते पुकारते हैं या बुलाते हैं, वही इंद्र है। फिर आगे, यह विश्व से प्रतिमानम बभूव है, जो विश्व का प्रतिनिधि पालक या प्रमाण स्वरूप है,
जो विश्व का प्रतिनिधि है, जो विश्व का पालक है, जो विश्व का प्रमाण स्वरूप है, वही इंद्र है। यह अच्युत च्युत जो अविनाशिया या नष्ट नहीं होने वाली वस्तु को भी समाप्त कर देता है। हे राक्षसों, वही इंद्र है। मैं गृत समद नाम का ऋषि इंद्र नहीं हूं। त्रेधा विचक्रमाण है, उरुगाय है, कह देव है अस्ति। त्रेधा विचक्रमाण है और उरुगाय है, ये कौन से देवता है? यहां पर दो पद। त्रेधा का अर्थ है 3 कदम, 3 कदमों के द्वारा धरती को मापने वाला। विचक्रमाण है, ये यहां पर क्रिया का पद है। और फिर एक शब्द शेष रहा अपने पास में, उरुगाय है, इसका अर्थ है विश्वव्यापी गति वाला। एक ही मंत्र के 3 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 2 भगवान विष्णु के विशेषण है, जबकि एक शब्द विचक्रमाण है, ये क्रिया का पद है। ये कह देव है अस्ति कौन से देवता के लिए है? तो ये विष्णु देवता के लिए काम में लिए गए हैं। विष्णु देवता में ऋषि दीर्घतमा है, देवता विष्णु है। विष्णु देवता में ऋषि दीर्घतमा और छंद त्रिष्टुप है। देवता इस सूक्त का स्वयं विष्णु देवता है और ये प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। मंडल है प्रथम और सूक्त संख्या है 154। विष्णु सूक्त में देवता विष्णु है, ऋषि दीर्घतमा है, छंद त्रिष्टुप है। प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। विष्णोर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानी विममे रजांसी यो असक भाई दुत्तरम सदस्थम विचक्रमाणोस त्रेधुरुगाय है। एक विशेषण तो ये रहा, ये विचक्रमाण है, क्रिया का पद है। और फिर अपने से पूछा गया था, एक शब्द और रहा त्रेधा, ये त्रेधा रहा। अब देखिए प्रत्येक शब्द का अर्थ, पदच्छेद कर लिया हमने सबका, उसके बाद ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं। विष्णु भगवान विष्णु के नुकम वीर्याणि वीरता पूर्ण कर्मों का अब प्रवचन मैं वर्णन करता हूँ। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि अब मैं भगवान विष्णु के वीरतापूर्ण कर्मों का वर्णन करता हूँ। यह जिस विष्णु ने पार्थिवानी रजांसी पार्थिव लोकों को विम में माप लिया था, यह जो उरुगाय है विश्वव्यापी गति वाला है। ये और भी पूछा जाएगा। त्रेधा अपने विश्वव्यापी गति के 3 चरणों को विचक्रमाण रखता हुआ, जिस भगवान विष्णु ने अपने विश्वव्यापी गति के 3 चरणों को रखते हुए विश्व के पार्थिव लोकों को माप लिया था, और जो विश्वव्यापी गति वाला है वह भगवान विष्णु है। फिर देखिए, जगतस तस्थुस च आत्मा कह, ये सूर्य देवता के लिए आया हुआ है। बहुत पहले सूर्य सूक्त सिलेबस में था, अब सूर्य सूक्त अपने सिलेबस में है नहीं, केवल एक ही प्रश्न इसमें से आया था। चित्रम देवाना मुद्गाद नीनम चक्षुमित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आपराध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस तस्थुसश्च। ये सूर्य देवता के सूर्य सूक्त में से एक ही प्रश्न था, अब अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए आगे व्याख्या भी नहीं हुई इसकी। ऋग्वेदीय देवेशु, वैदिक काल के देवताओं में हिरण्यमयम कवचम कह बिभ्रति। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में हिरण्यमय कवच को कौन धारण करता है? अग्नि ही, विष्णु, वरुण है अथवा पुरुष है। देखिए यहां पर बिभ्रदापि हिरण्यमयम वरुणम वस्त्र निर्निजम परि स्पशो निषेधिरे। 2022 और 2023 की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न वरुण देवता से पूछे गए। हिरण्यमयम स्वर्णमय सोने जैसा रापीम कवच को यहां से अलग करेंगे तो ये रापीम लिखा हुआ है, कवच को विव्रत धारण करता हुआ।
वरुण है वरुण देव। निर्निजम अपने शुद्ध शरीर को वस्त्र आच्छादित करता है। वरुण देवता स्वर्णमय कवच को, सोने जैसे कवच को धारण करता हुआ अपने शरीर को आच्छादित करता है, ढकता है। स्पष्ट है गुप्तचर परिनिषेधिरे चारों ओर वर्तमान है। उस वरुण देवता के गुप्तचर सब जगह विद्यमान है, हर जगह है, मौजूद है। यदि हम इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, नैतिक मूल्याना मधिष्ठात्री देवता रूपेण प्रसिद्ध अस्ति। नैतिक मूल्यों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया, उसके बाद 2022 में फिर से पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में। तो नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले देवता के रूप में भी वरुण देवता प्रसिद्ध है। निस्साद धृतवतो वरुण है, पश्चा स्व साम्राज्याय सुक्रतुः। धृतवत है नियम और व्यवस्था का धारक और पालक। नियम व्यवस्था को धारण करने वाला, नियम व्यवस्था का पालक है। प्रजा नियम का पालन करती है, नहीं करती इसका ध्यान रखने वाला। सुक्रतुः उत्तम कर्म या बुद्धि वाला। ये फिर से पूछा जाएगा यहां से। सुक्रतुः सु यानी अच्छा, क्रतुः कर्म या बुद्धि वाला वरुण है वरुण देवता। साम्राज्याय उत्तम शासन करने के लिए पश्चासु प्रजाओं में अनिस्साद बैठा हुआ है। नियम और व्यवस्था का पालक, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। नियम और व्यवस्था का पालक, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, प्रजा में उत्तम शासन करने के लिए बैठा हुआ है। प्रजा ठीक प्रकार से रहती है या नहीं रहती है, इसके पालन की जिम्मेदारी ऋग्वेद के सूक्त के अनुसार वरुण देवता की है। फिर आगे बढ़िए, वरुण सूक्त है। वरुण सूक्त के अनुसार प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है वरुण सूक्त। इसके अनुसार वरुण है, न वेद है, वरुण देवता नहीं जानता। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया। द्वादश मासः 12 महीनों को, या फिर पर्वतेषु सियंतम संबरम, पर्वत में छिपे हुए संबर नाम के राक्षस को 40वें वर्ष में इंद्र देवता ने खोज करके मारा था। तो इस बात को वरुण देवता नहीं जानता। द्वादश है मासा, 12 महीनों को जानता है। अधिक मास आता है, उसको भी वरुण देवता जानता है। विनाम पद मंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष मार्ग की यात्रा करने वाले पक्षी मार्ग को भी वरुण देवता जानता है। नाव है, समुद्री है, समुद्र में नाव के मार्ग को या समुद्र मार्ग को भी वरुण देवता जानता है। देखिए इसके मंत्र हम पढ़ते हैं। वेदायुदीनाम पद मंतरिक्षेण पतताम, वेद नाव है समुद्री। यह जो वरुण देवता अंतरिक्षेण आकाश मार्ग से पतताम उड़ते हुए दीनाम पक्षियों के पदम मार्ग को वेद जानता है। आकाश मार्ग से उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग को वरुण देवता जानता है। समुद्रीय, समुद्र में वर्तमान अर्थात समुद्र में चलने वाली नाव है, यात्रा मार्ग को भी वेद वरुण देवता जानता है। साथ में दूसरा मंत्र देखिए, 2 मंत्रों को मिलाकर के एक प्रश्न पूछा गया है। फिर दूसरा मंत्र देखिए, वेद मासो धृतवतो द्वादश प्रजावत है, वेदा ये उपजायते। धृत व्रत है, व्रतधारी अथवा अपने नियम और कर्म का पालन करने वाला वरुण देवता। प्रजावत है, प्रजा वाले अर्थात संतति सहित। द्वादश है, चैत्र वैशाख आदि 12 मास महीनों को वेद जानता है। नियम और व्यवस्था का धारण अपनी प्रजा सहित 12 महीनों को जानता है। यह जो 13वां अधिक मास उपजायते उत्पन्न होता है उसको भी वेदा जानता है, उसको भी वह जानता है। 13वें मास की समझ हमें भी है। समय का अंतर जब घटता बढ़ता है तो उसकी पूर्ति के लिए कभी कभार देखा होगा, ये सुनने में आता है कि अब की बार साढ़ के महीने 2 है, तो 2 महीनों में वो जो दूसरा महीना है वो अधिक मास माना जाता है। 12 में अधिक मास, 12 से जिस साल में 13 मास होते हैं वो अधिक मास है 13वां महीना। साढ़ 2 है तो दूसरा साढ़ अधिक मास माना जाता है। ये काल गणना का अंतर है। अंग्रेजी काल गणना में महीने 31 के होंगे,
30 के होंगे, कभी फरवरी 28 की और कभी 29 की होगी। भारतीय काल गणना में जो समय का अंतर घटता है उसको अधिक मास जोड़ करके पूरा किया जाता है। ऋग्वेदे नैतिकाध्यक्ष रूपेण को देवः श्रेष्ठो वर्तते, ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था। इसका रिवाइज 2022 में हमने पढ़ लिया। वरुण देवता ऋग्वेद में नैतिक अध्यक्ष के रूप में है। उरुचक्षम विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति, उरुचक्षम यह विशेषण किस देवता का है? उरुचक्षम यह विशेषण किस देवता का है? सबको देखने वाला, तो ये वरुण देवता का है। उरुचक्षम का अर्थ है सबको देखने वाला, और ये भगवान वरुण देवता का विशेषण है, इनके रूप में काम में आता है। वरुण सुक्ते छंद है वर्तते, वरुण सुक्त में छंद है। अब देखिए यहाँ 4 छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और उद्गीत है। तो ये तो आचार्य का नाम है जो मंत्रों को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद, 4 के लिए प्रत्येक वेद का अलग अलग ऋत्विक होता है, तो उद्गीत है। ये सामवेद का ऋत्विक है, सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाला है। अब अपने पास में रहा गायत्री, तो गायत्री गायत्री छंद सबसे पहले अग्नि सूक्त में पढ़ा गया, और स्वयं वरुण सूक्त में भी गायत्री छंद है। गायत्री छंद वरुण सूक्त में है और अग्नि सूक्त में गायत्री पढ़ा गया। फिर इसके बाद में अपने पास में शेष है त्रिष्टुप, तो त्रिष्टुप इंद्र सूक्त में, और वरुण सूक्त में, दोनों में पढ़ा गया है त्रिष्टुप छंद। इस प्रकार से अंतर निकालना भी देखें, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सूक्त सबसे पहले हमने पढ़ा अग्नि सूक्त। सबसे पहला सूक्त जहां से हमने प्रारंभ किया था वो था अग्नि सूक्त। इसमें देवता, इस सूक्त के देवता अग्नि है। ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे छंद। सूक्त हो गया, देवता हो गया, ऋषि हो गया, और इसमें छंद का नाम है गायत्री। ये पहला प्रकार हो गया, सूक्त, देवता, ऋषि और छंद। इसके बाद में आगे दूसरा सूक्त हमने पढ़ा इंद्र सूक्त। दूसरे सूक्त का नाम है अपने पास में इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त के देवता है इंद्र। छंद त्रिष्टुप। इंद्र सूक्त में देवता है इंद्र, छंद है त्रिष्टुप, और ऋषि का नाम है गृत समद। इसके बाद में तीसरा हमने पढ़ा भगवान विष्णु को समर्पित सूक्त, विष्णु सूक्त। इसमें देवता है विष्णु, इस सूक्त में देवता है विष्णु, छंद है त्रिष्टुप, और ऋषि दीर्घतमा, ऋषि दीर्घतमा, और छंद है त्रिष्टुप। इस सूक्त में छंद है त्रिष्टुप। इसके बाद में हमने पढ़ा
वरुण सूक्त। वरुण सूक्त में देवता है वरुण, ऋषि हैं सुनह सेपह। इस सूक्त में ऋषि हैं सुनह सेपह और छंद है गायत्री। इसमें छंद का नाम है गायत्री। इस प्रकार से बाकी को भी लिख करके देखे, सूक्त, देवता, ऋषि और छंद। सूक्त, देवता, ऋषि और छंद इस पैटर्न में लिख करके देखे तो समझने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी और अंतर निकालने में आसानी होगी। अब लौटिए प्रश्न की ओर। गायत्री वरुण और अग्नि सूक्त में हो गया, त्रिष्टुप इंद्र और त्रिष्टुप छंद। इंद्र और विष्णु इन दो में त्रिष्टुप है, अग्नि और वरुण इन दो में गायत्री छंद है। और यदि हम लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं मंडल और सूक्त, इस प्रकार का और आगे लिख सकते हैं। अब तक ये पूछा नहीं गया है, इन्हीं को लिख लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। अब आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर। सबसे ज्यादा बार आज तक के भर्ती परीक्षाओं के इतिहास में सूक्त प्रकरण में से सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है पुरुष सूक्त से 10वें मंडल के 90 सूक्त में ऋषि ही ऋषि हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया और सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। अर्थात लगभग हर परीक्षा में पुरुष सूक्त के ऋषि के बारे में पूछा गया है। अब तक 2010, 1, 13, 2, 15, 3, 16, 4 और 22 5 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। विश्वामित्र, गृतसमद, विष्णु और नारायण। तो विष्णु तो देवता का नाम है, विष्णु यहाँ देवता का नाम है। गृतसमद ऋषि इंद्र सूक्त में है, विश्वामित्र ऋषि अग्नि सूक्त में से है, शेष रहे अपने पास में नारायण। तो नारायण ऋषि पुरुष सूक्त के ऋषि है। नारायण ऋषि पुरुष सूक्त के ऋषि हैं। अब इसमें से भी दो, कुल मंत्रों में से 2 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। एक मंत्र जिसको हम पढ़ेंगे यज्ञेन यज्ञे मजंत, यज्ञेन यज्ञ, यज्ञेन यज्ञ मैं यजंत। इस मंत्र में यहां छंद है त्रिष्टुप और शेष में छंद है अनुष्टुप। शेष में छंद है अनुष्टुप। पुरुष सूक्त के यज्ञेन यज्ञ मैं यजंत, इस नाम के मंत्र को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें छंद है त्रिष्टुप, शेष मंत्रों में छंद है अनुष्टुप। तो इसको यहां हम जोड़ सकते हैं। वरुण, वरुण के बाद में सूक्त का नाम है अपने पास में पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के देवता है पुरुष। आगे बढ़ेंगे तो ऋषि का नाम है नारायण, छंद का नाम होगा अपने पास में अनुष्टुप और यहां कोष्टक में लिख लेंगे यज्ञेन यज्ञ मैं यजंत, इसमें त्रिष्टुप है तथा शेष में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप एक ही बार पढ़ा हमने, पुरुष सूक्त में है, एक मंत्र के अलावा है यज्ञेन यज्ञ में यजंत, इसमें त्रिष्टुप है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कस्माद किससे अधिपुरुष है अजायते, अधिपुरुष उत्पन्न हुआ, विराट से, मन से, मुख से या प्राण से। अब देखिए एक मंत्र पुरुष सूक्त का, तस्माद विराजे जायते, विराजोधि पुरुष है, स जातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुर है। ये रहा यहां पर तस्मात उससे,
तस्मात् उससे विराट जायते, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, उस पुरुष से, श्रेष्ठ पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराजोधि पुरुष है, विराज से अधिपुरुष उत्पन्न हुआ। यही अपने प्रश्न का मंत्र है। मंत्र की पंक्ति से प्रश्न पूछा गया है, अधिपुरुष किससे उत्पन्न हुआ? तो अधिपुरुष विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ, विराज पुरुष से उत्पन्न हुआ। पूरा भी समझेंगे। सहजातो अत्यरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः, तस्मात् विराट अजायत। उस आदि पुरुष से 3/4 से विराट पुरुष है, देह व्यक्त जगतम उत्पन्न हुआ। संपूर्ण पुरुष के 3/4 से 3/4 हिस्से से विराट पुरुष है। विराट पुरुष का अर्थ है ब्रह्मांड देह, ब्रह्मांड देह और व्यक्त जगतम। विराट पुरुष का अर्थ भी हमसे यदि कभी पूछा जाए तो हम कहेंगे विराट पुरुष का अर्थ है ब्रह्मांड है, देह है, व्यक्त जगत है। उस 3/4 से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और विराज है, अधि पुरुष है। विराट नाम के प्रथम तत्व से, विराट नाम के प्रथम तत्व से जीवात्मा के रूप में अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। सह जाता है अत्यरिचत, वह अधि पुरुष उत्पन्न होते ही मनुष्य आदि रूप में विराट से अलग हो गया। पश्चात भूमिम, तत्पश्चात भूमि को, अथः पुरः जीवों के शरीर को उस पुरुष ने उत्पन्न किया। सबसे पहले 3/4 से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष से जीवात्मा के रूप में अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। अधि पुरुष उत्पन्न होते ही मनुष्य आदि के रूप में विराट पुरुष से उत्पन्न हो गए। विराट पुरुष से जीवात्मा के रूप में अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। अधि पुरुष विराट से मानव आदि के रूप में अलग हो गया और उसके बाद में उस अधि पुरुष ने जमीन, भूमि को और जीवों के शरीर का निर्माण किया। पुरुष सूक्त पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में बताता है। महत्वपूर्ण सूक्त है, बार बार इस सूक्त की चर्चा होती है। वैज्ञानिक आदि शोध कार्य भी इनके ऊपर जब करते हैं तो इस सूक्त की चर्चा जरूर करते हैं। देवा यज्ञम तन्वाना, देवताओं ने जो यज्ञ किया उसमें तस्य परिदय है आसन, उसकी कितनी परिधियां थी? देवताओं ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तब पुरुष सूक्त के अनुसार उसकी कितनी परिधियां थी? 5, 7, 6 या 21। देखिए एक मंत्र में 2 उत्तर लिखा हुआ है इसका। सप्ताशासन परिधयस त्रिसप्त समिधः कृता देवा यदज्ञम तन्वाना अबदनन पुरुषम पशुम। सप्त अस्य आसन परिधय है, स का विसर्ग होगा। 7 इसकी परिधियां थी। देवताओं ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो 7 परिधियां थी। त्रिसप्त 3 × 7 21 समिधः कृतः, समिधः थे 7 परिधियां और 21 समिधः उस यज्ञ की थी। 7 परिधियों को ऋषियों ने अलग अलग माना है। उसका उदाहरण भी हम देखते हैं। इनमें से सबसे पहले सायण और महीधर के अनुसार 7 परिधियां। सायण और महीधर विद्वान है, इनके अनुसार परिधियां 7 परिधियां कौन कौन सी थी? सायण और महीधर के अनुसार 7 परिधियां कौन सी थी? तो 7 छंद, गायत्री, औसनिक, त्रिष्टुप, वृहति, पंक्ति, जगति और अनुष्टुप। देखिए गहरा अर्थ है। सामान्य रूप से यहां कहा गया कि 7 ही परिधियां उस यज्ञ की थी। अब 7 परिधियों का अर्थ है, सायण और महीधर ने कहा कि 7 छंद उस यज्ञ की 7 परिधियां थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वैदिक छंद
उस यज्ञ की 7 परिधियां थी। ये कहा सायण और महीधर ने। जबकि दूसरे विद्वान हैं उवट। उवट के अनुसार 7 परिधियां, उवट के अनुसार 7 परिधियां। जब यज्ञ किया गया तो उवट नाम के वैदिक विद्वान ने कहा कि 7 परिधियां कौन कौन सी हैं, तो 7 सागरों के नाम दिए। इन्होंने कहा सीरोद, लक्षणोद, सीरोद। इसके बाद में दूसरा नाम दिया लवणोद, लवणोद, ईक्षुरसोद, सीरोद हो गया, लवणोद हो गया, ईक्षुरसोद हो गया, सुरोद हो गया, दधुमंडनो, सुरोद हो गया, दधि मंडनोद हो गया, दधि मंडनोद हो गया, स्वादुद हो गया और घृतोद हो गया। स्वादुद और घृतोद, ये 7 महासागर है। संस्कृत भाषा में इनके नाम है। इन 7 महासागरों को ही उवट नाम के विद्वान ने कहा कि ये 7 महासागर ही उस यज्ञ की 7 परिधियां थी। जबकि उवट ने दूसरा विकल्प भी दिया है। उवट के अनुसार विकल्प से 7 परिधियां, उवट के अनुसार विकल्प से 7 परिधियां। तो इन्होंने विकल्प दिया है पंचभूत मन और बुद्धि को। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये तो पंचभूत हो गए। इसके साथ में इन्होंने कहा मन और बुद्धि, ये 7 समिधाएं थी, 7 परिधियां थी। देवताओं ने जब यज्ञ किया तो कितनी परिधियां थी? 7 परिधियां थी। पहला विकल्प सायण और महीधर ने दिया। इनके अनुसार 7 वैदिक छंद ही उस यज्ञ की 7 परिधियां थी। दूसरा विकल्प उवट नाम के विद्वान ने दिया। इन्होंने कहा कि 7 महासागर ही उस यज्ञ की 7 परिधियां थी। सीरोद, लवणोद, ईक्षुरसोद, सुरोद, दधिमंडनोद, स्वादुद और घृतोद। जबकि तीसरा विकल्प भी उवट नाम के विद्वान ने ही दिया। इन्होंने कहा कि ये विकल्प नहीं है तो ये हो सकता है कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन और बुद्धि, ये 7 परिधियां उस यज्ञ की हो। ये तो परिधियों की चर्चा हो गई। अब अपने पास में चर्चा शेष रही 21 समिधाएं कौन कौन सी थी और किस विद्वान ने क्या कहा है। तो सायण और महीधर से ही प्रारंभ करते हैं। सायण और महीधर के अनुसार, महीधर के अनुसार समिधाएं समिधाएं 21 होगी। तो इन्होंने कहा 12 मास, 12 महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस प्रकार के 12 महीने और 5 ऋतुएं। ऋतुएं 6 होती हैं, लेकिन इन्होंने 5 ही ऋतुएं मानी हैं। 2 ऋतुओं को एक ही माना है, हेमंत और शिशिर को। हेमंत और शिशिर ऋतु को एक ही माना है इन्होंने। हेमंत और शिशिर को एक माना है। तो 6 में से 2 को एक माना तो 5 हो गई। 12 महीने, 5 ऋतुएं, 17 हो गए। इसके बाद में इन्होंने कहा 3 लोक और 1 आदित्य।
तीन लोक और एक आदित्य भगवान सूर्य, कुल मिलाकर के इनके अनुसार 21 समुदाय हो गई। सायण और महीधर ने कहा कि जब पुरुष यज्ञ संपन्न किया गया उस समय 21 समुदाय इस प्रकार से हैं। 12 महीने हैं, 5 ऋतुएं हैं, 3 लोक हैं और एक आदित्य है। कुल मिलाकर के ये 21 समुदाय उस यज्ञ की थी। दूसरा विकल्प दिया उवट ने, उवट के अनुसार 21 समुदाय, उवट नाम के विद्वान के अनुसार 21 समुदाय हैं। पंच महाभूत हो गए, पंच तन मात्राएं हो गई, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, पंच कर्मेंद्रिया और पंच ही ज्ञानेन्द्रिया और एक रहा मन। कुल मिलाकर के संख्या हो गई इनकी 21। ये दोनों विकल्प हैं जो हमें समझने चाहिए। सायण और महीधर ने 21 समुदाय, 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और एक आदित्य को कहा है, जबकि उवट नाम के विद्वान ने 21 समुदाय कहा है। 5 महाभूत है, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 ही कर्मेंद्रिया और एक मन, कुल हो गए 21। फिर से लौटिए। देव ने जब देवा यज्ञम तनवाना तस्य परिधय आसन, देवताओं ने जब यज्ञ किया तो उसकी कुल कितनी परिधियां थी? तो परिधियों की संख्या तो हमने पढ़ ली 7। उस यज्ञ में सप्त तो 7 परिधि थी और 21 क्या था? तस्य परिधेय आसन, 21 समुदाय थे। इनके लिए भी 2 प्रकार के मत हैं। सायण और महीधर ये एक मत है और उवट ऋषि ये दूसरा मत है। दोनों मतों के अनुसार दोनों को अलग अलग प्रकार से हम समझे। ये इसलिए समझे कि हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, ये इसलिए समझे कि कभी जवाब देना पड़ जाए कि बताओ 21 परिधियां कौन से हैं और ऋग्वैदिक कालीन ऋषियों ने यज्ञ क्यों किया, पुरुष को यज्ञ में क्यों बांधा? तो बांधा नहीं था, उससे इस प्रकार के कार्यक्रम थे। इनको भी हमें समझना चाहिए। 7 वैदिक छंद कौन से हैं, या 7 वैदिक महासागर कौन से हैं, या 7 परिधियां कौन सी हैं? ये मानव मन की भी परिधियां हो सकती है, मानव की भी, क्योंकि इन 5 से मानव बनता है, मन और बुद्धि मानव में रहती है। इस प्रकार के शब्दों को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पुरुष सूक्त में ही चंद्रमा कुतः जाता है, चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुआ? सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन पुरुष सूक्त में है। इसमें जब पूछा जा रहा है कि चंद्रमा किससे उत्पन्न हुआ, तो फिर से एक मंत्र को हम देखते हैं यहाँ। चंद्रमा मनसो जातस, चंद्रमा मनसो जातस, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षु हो, उस पुरुष की चक्षु से सूर्यो अजायत, भगवान सूर्य उत्पन्न हुए। फिर मुखात, उस पुरुष के मुख से इंद्र है अग्नि ही च, मुखादिंद्रश्चाग्निश्च, उस पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि देवता उत्पन्न हुए। प्राणाद वायु रह जायत, और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। पुरुष का मन है, मन से उत्पन्न हो गया चंद्रमा, मन शीतल, चंद्रमा शीतल। पुरुष का चक्षु है, उस चक्षु देखने का, नेत्र का, ज्योति का काम करता है, तो उससे उत्पन्न हुआ भगवान सूर्य। पुरुष के मुख से, तो मुख से उत्पन्न हुआ इंद्र और अग्नि देवता, ये मुख से उत्पन्न हुए। और उस पुरुष के प्राण से उत्पन्न हुआ वायु देवता।
ये फिर से पूछे जा सकते हैं। मंत्र को पढ़ते समय ही मंत्र में ही याद रखने का हम प्रयास करें। फिर देखिए आगे, हाँ, इसमें थकान भी होती है, लगातार पढ़ते हैं तो दूसरी अनावश्यक निरर्थक बातों की चर्चा भी अपने साथ नहीं रह पाती, तो भी धैर्य से पढ़े। लगातार पढ़ने का 35 से 40 मिनट ही पढ़ते हैं, एकाग्र होकर के पढ़ने का हम प्रयास करें। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायत इति मंत्रांश कस्मिन सुक्ते अस्ति। यह मंत्रांश किस सुक्त में है? एक ही मंत्र से 2010 में पूछा गया, उसका रिवाइज 2022 में पूछा गया। एक ही प्रश्न है ये, और इसी मंत्र में से प्रश्न पूछा गया फिर अपने से 2016 में। पहले 2010 में प्रश्न पूछा गया कि मंत्र कहाँ से लिया गया है। उस मंत्र में से 2016 में प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुआ, और फिर वापस 2022 में 2010 के प्रश्न को रिवाइज कर दिया गया। ये भी देखें पढ़ते समय कौन सा प्रश्न रिवाइज हो रहा है, उसमें से दूसरा आने की गुंजाइश क्या है, तो उसको बहुत ज्यादा गहराई से अध्ययन करें। ये सब पढ़ने पर पीछे के सारे प्रश्न जब हम पढ़ लेंगे और जब पहली बार परीक्षा देंगे तो उनको भी हम जवाब दे पाएंगे कि बिना किसी बेहतरीन संसाधन के, कम संसाधन में भी हम पहली बार में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी मेरिट बना सकते हैं। रीचे है सामानी कुत है जग्गिरे। रीचे का अर्थ है ऋग्वेद के मंत्र, सामानी का अर्थ है सामवेद के मंत्र, कुत है कहां से, जग्गिरे उत्पन्न हुई। ये एक ही वर्ष में 2 बार पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2016 और सेकंड ग्रेड 2016 में। सरहुत है यज्ञात, ब्राह्मणत है, सॉरी ब्राह्मण है, चतुरानन मुखात या ब्रह्म यज्ञात। देवताओं ने जो यज्ञ संपन्न किया था पुरुष सूक्त के अनुसार, उस यज्ञ का नाम है सरहुत यज्ञ। इसी से ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्र निकले। तस्मात् यज्ञात सरहुत है, उस सरहुत नाम के यज्ञ से ऋचे है ऋग्वेद के मंत्र, सामानी सामवेद के मंत्र, छंदांसी 7 वैदिक छंद, तस्माद उससे यजुः यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। सरहुत नाम का यज्ञ जब संपन्न किया गया तो उससे ऋग्वेद के मंत्र, उसी से सामवेद के मंत्र, उसी से यजुर्वेद के मंत्र। ध्यान दीजिएगा 3 ही वेद मंत्रों की चर्चा की गई है, अथर्ववेद की चर्चा यहाँ नहीं है। और उसी से छंदांसी 7 वैदिक छंद भी उत्पन्न हुए। सरहुत यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और छंद उत्पन्न हुए। जो ये कहते हैं पहली बार में नंबर नहीं आ सकता, एक भ्रम फैलाया जाता है कंपटीशन लाइन में कि पहली बार में तो बहुत मुश्किल काम है, उनको पहली बार में ही पास करके दिखाना है, अच्छे अंक से पास करके दिखाना है कि हम कम संसाधन के बावजूद भी बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एतावानस्य महिमातो जयांश अयम मंत्रांश है, मंत्रांश से सुक्त से अस्ति। यह मंत्रांश किस सुक्त का है? तो यह मंत्रांश भी पुरुष सुक्त का है। इसमें कहा गया है एतावानस्य महिमातो जयांश पुरुष है, पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृत, त्रिपादस्य मृतम दिवि। देखिए इसका अर्थ भी, एतावान अस्य महिमा, इतनी ही इस विराट पुरुष की महिमा है। 3/4 से विराट हुआ, विराट से अधिपुरुष हुआ, तो 3/4 हिस्से से जो विराट पुरुष हुआ, इस विराट पुरुष की इतनी ही महिमा है। फिर अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य काल के जगत पर्यंत इस विराट पुरुष की मायावी विभूता फैली हुई है। भूत को, वर्तमान को और भविष्य काल, तीनों कालों तक विराट पुरुष रहेगा, महिमा रहेगी। लेकिन पश्चात जयन, वह विराट पुरुष तो इस अपनी महिमा की प्रपंच की सीमा को लांघ कर स्थित होने के कारण, वह विराट पुरुष इस मायावी संसार से ऊपर होने के कारण
विश्वाभूतानि संपूर्ण भूत स्थावर और जंगम इस पुरुष का पाद है, 1/4 मात्र है। अर्थात संपूर्ण प्राणी इस विराट पुरुष के 1/4 मात्र से व्याप्त है। विराट पुरुष के 4 हिस्से किए जाए, उसके 1/4 हिस्से में सब प्रकार के भूत प्राणी रहते हैं, स्थावर प्राणी रहते हैं और सब प्रकार के जंगम प्राणी हैं। अस्य त्रिपात अमृतम दिवी, इस विराट पुरुष का 3/4 अमृतमय है, वह द्युलोक में स्थित है। विराट पुरुष के 4 भाग होंगे तो 3/4 भाग, 3/4 हिस्सा अमृत के समान है और वह द्युलोक में है, जबकि इसका 1/4 भाग धरती पर है, जो संपूर्ण भूत स्थावर और जंगम इनमें विभक्त है। ये हिस्सा उस विराट पुरुष का कहा गया है। पुरुष सूक्त का है, देवस्य नाम ऋषि नामना सुमेलियत, देवताओं के नाम ऋषियों के नाम से मिलाइए। कोई भी एक नाम पहले पकड़ना है, उसके बाद अन्य को चेक करना है। सबसे सीधा और सरल है विष्णु। भगवान विष्णु के सूक्त के ऋषि है नारायण, क्योंकि एक शब्द बार बार हम बोलते हैं विष्णु नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण, तो भगवान विष्णु इस सूक्त के ऋषि है नारायण ऋषि। बाकी को चेक कर लीजिएगा। वरुण के हैं सुनसेप, अग्नि छंद के हैं मधुछंदा विश्वामित्र सूरी, और पुरुष सूक्त के हैं नारायण, जबकि विष्णु सूक्त के हैं दीर्घतमा। ये गलत रहा अपने से। वरुण सूक्त के सुन है सेप, अग्नि सूक्त के मधुछंदा, पुरुष सूक्त के नारायण है और विष्णु सूक्त के ऋषि हैं दीर्घतम। ऋषियों से संबंधित प्रश्न भी हो गया। 1:25 का अर्थ है प्रथम मंडल 25 सूक्त, 1:1 का मतलब है प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, 10:90 का मतलब है मंडल 10 है, सूक्त संख्या 90। ये पुरुष प्रश्न भी हो सकता है। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में कहाँ है, तो 10 मंडल 90 सूक्त। विष्णु में 154 का मतलब 154 का मतलब है प्रथम मंडल सूक्त संख्या 154। विशेषण विशेषण के साथ देवस्य नाम योजित, देवताओं का नाम मिलाइए। उरुगाय है, सहस्राक्ष, सुक्रतु या फिर रत्न धाततम, रत्नों को धारण करने वाला अग्नि देवता है। सुक्रतु अच्छे कर्म करने वाला वरुण देवता है। सहस्राक्ष है 1000, यहाँ 2 शब्द हैं, सहस्र और अक्ष है। सहस्र का सामान्य अर्थ हम लेते हैं 1000, लेकिन इस सूक्त में 1000 का भी सहस्र का अर्थ 1000 नहीं होकर के माना गया है। अनंत, अनंत आंखों वाले कौन है, पुरुष, ये सारे, और उरुगाय है, ये विशेषण रह गया विष्णु का, तो ये इसी क्रम में सारे सही है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। असंगतम कथनम चिन्वन्तु, असंगत कथन चुनो। ये अपनी समझ का प्रश्न है, ये अपना सार है। अब तक जो पढ़ा, जिस तैयारी को लेकर के हम बैठे हैं, उसका ये सार है। प्रश्न बिल्कुल सरल है, एक ही शब्द से पूरा उत्तर ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कवि कर्तु धृत पृष्ठ है, नारा संशय अग्नि देवता के विशेषण है, कर्म कर्तु प्रचेता पौमान है, वरुण देवता के विशेषण है, कुचर है, उरुगाय त्रिविक्रम है, विष्णु देवता के हैं, सहस्रपात अमृत तत्व प्रदाता और सहस्र शीर्षा पुरुष के हैं क्या, ये हमसे पूछा गया है। प्रचेता ऋषि का नाम है। इन प्रचेता का वरुण देवता से संबंध नहीं है। पौमान ऋग्वेद में 9वें मंडल का नाम है, जिसमें सोम का वर्णन किया गया है। इस पौमान का वरुण देवता से कोई भी संबंध नहीं है, ये असंगत है। बाकी 3 संगत है। बाकी में अग्नि के विशेषण है, विष्णु में विष्णु के है, पुरुष में पुरुष के विशेषण नहीं है। इसमें वरुण में केवल कर्म कर्तु, अच्छे कर्म करने वाला, ये वरुण देवता का विशेषण है। बाकी 2 विशेषण नहीं है, क्योंकि प्रचेता ऋषि का और पौमान मंडल का नाम है। तो ये सारा सार है, अपना सारी समझ है। पहले ठीक प्रकार से पढ़ा होगा, प्रश्न को ठीक प्रकार से हमने यहाँ पढ़ा है, तो उत्तर निकालने में आसानी रहेगी।
केवल एक शब्द के आधार पे बाकी का उत्तर निकाल सकते हैं। पौमान क्योंकि मंडल का नाम है और ये वरुण का विशेषण नहीं है। फिर देखिए आगे, समानेन वो हविषा जुहोमि इति मंत्रांश है प्राप्यते। यह मंत्रांश प्राप्त होता है अग्नि विष्णु संज्ञान और पुरुष सूक्त। ये संज्ञान सूक्त का मंत्र है, यह संज्ञान सूक्त का मंत्र है। इसमें भी हम देखेंगे संज्ञान सूक्त में देवता संज्ञान है, ऋषि आंगिरस है। देवता का नाम तो है संज्ञान, ऋषि का नाम है अंगिरस और छंद का नाम है यहाँ त्रिष्टुप। ये इस सूक्त की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आगे देखिए, ये कई बार हमने पढ़ा है। समानो मंत्र है, समिति ही समानी, समानम मन है सह चित्त में शाम, समानम मंत्र अभिमंत्र ये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। हमारे मंत्र विचार समान हो, हमारी संस्थाएं समान हो, मन के साथ हमारा चित्त भी समान हो। मैं तुम्हारे लिए समान विचार को कहता हूं और समान रूप से हवि का दान आपके लिए मैं करता हूं। संज्ञान सूक्त में से लिया गया है। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, साथ चले साथ बोले समान रूप से हमारे मन हो। यह इति मंत्रांश है प्राप्यते, यह मंत्रांश प्राप्त होता है। 3-4 साल पहले संस्कृत साहित्य 11 और 12 संस्कृत साहित्य में एक पुस्तक चलती थी, उसमें से ये तीनों प्रश्न हैं। इनको हम दूसरी जगह ढूंढते हैं, ये वहां लिखे हुए हैं, पहले या दूसरे पन्ने पर ही ये सब है। ये पाठ में पढ़ाए जाते थे। अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त या संज्ञान सूक्त, ये भी संज्ञान सूक्त का है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानी वह आकुति, समाना हृदयानि वह, वेद मंत्रे अस्मिन आकुति ही पदस्य समुचितो अर्थवस्ति। इस वेद मंत्र में आकुति पद का समुचित अर्थ है। ये नया पैटर्न यहां से शुरू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आगे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वेद मंत्र का कोई भी एक शब्द लिया और उसका अर्थ हमसे पूछा जा सकता है, तो ये नया पैटर्न है, इस पर भी ध्यान दें। आकुति ही वह, प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखा हुआ है आप सबका। आकुति ही इसका अर्थ है संकल्प। समानी एक जैसा हो, वह तुम्हारे, हृदयानि हृदय समाना समान हो, तुम्हारा मन है मन समानम अस्तु समान हो, यथा जिससे वह आपका सुसह सुंदर, सह का अर्थ है ढंग से, एकता या संगठन, असति हो सके। इस पैटर्न पे भी प्रश्न भविष्य में देखने को मिलेंगे, तो इसको ठीक प्रकार से समझे, याद करें। प्रत्येक वैदिक मंत्र के शब्द को याद करने का, समझने का प्रयास करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम इति मंत्रांश है अस्मिन सूक्ते। यह मंत्रांश इस सूक्त में है। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का यह प्रश्न है। देखिए 22 और 23 में सर्वाधिक प्रश्न वरुण सूक्त में से हैं। संज्ञान सूक्त के 3 प्रश्न पढ़ लिए और फिर एक नया प्रश्न है कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये किसमें से लिया गया है? तो ये प्रजापति सूक्त में से लिया गया है। प्रजापति सूक्त ऋग्वेद के 10 मंडल का 121वां सूक्त है। ये पहली विशेषता है प्रजापति सूक्त की। इसके देवता हिरण्यगर्भ। इस प्रजापति सूक्त में देवता है हिरण्यगर्भ, ऋषि है, ऋषि हिरण्यगर्भ देवता है इसमें प्रजापति, और इसमें छंद का नाम है त्रिष्टुप। इसमें छंद है त्रिष्टुप। और प्रजापति सूक्त के प्रत्येक मंत्र के बाद में कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये वाक्यांश, ये मंत्रांश जुड़ा हुआ है। इतना हमें जरूर याद रखना है। 10 मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें ऋषि हैं हिरण्यगर्भ, देवता है प्रजापति और छंद है त्रिष्टुप।
इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र के बाद में कस्मै देवाय हविषा विधेम ये मंत्रांश जुड़ा हुआ है। समापन की ओर बढ़ते हैं। हिरण्यगर्भ है समवर्त ताग्रे भूतस्य जात है पति रेके आसीत साध आधार है पृथ्वीम धयामुत्तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम ये प्रत्येक मंत्र के बाद में प्रजापति सूक्त में मिलेगा। अग्रे सृष्टि प्रपंच के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हिरण्यगर्भ है समवर्तत हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रकट हुआ। वही प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ जाते हैं सन उत्पन्न होते ही भूत से संपूर्ण जगत का एक है अकेला एकमात्र या अद्वितीय पति स्वामी अथवा ईश्वर आसीत हुआ। वह प्रजापति नाम ही प्रजा का पति है, प्रजा नाम पति प्रजापति ही। वह उस हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति ने पृथ्वी या अंतरिक्ष को उत एवं इमाम इस ध्याम ध्युलोक को या इमाम इस पृथ्वी को दाधारय धारण करके इमाम दृश्यमान भूमि तथा ध्याम ध्युलोक को धारण किया। अब जो अपने लिए लिखा गया था कस्मै किस देवाय देवता की हविषा हवि के द्वारा विधि में अनुष्ठान या पूजा करे अथवा कस्मै उसके नामक प्रजापति रूप देवाय देवता हविष्या हविष्यान्न द्रव्य से विधि में यजन करे। प्रजापति का रूप क्या है? कै नाम का रूप है। उस कै नाम के रूप के प्रजापति की हविष्य अन्न और द्रव्य के द्वारा हम लोग यजन करें, यज्ञ संपन्न करें। ज्योतिष मंतम केतु मंतम त्रिचक्रम सुखरतम सुसदम भूरिवारम मंत्रांशो यम मिलती। यह मंत्रांश मिलता है। ये सेकंड ग्रेड 2022 विश्व देवा सूक्त में से ये प्रश्न पूछा गया है। हम ये विश्व देवा सूक्त का प्रश्न है। विश्व देवा सूक्त में ऋषि मेद्य काणव है और देवता विश्व देवा है। ऋषि का नाम तो है मेद्य काणव और देवता का नाम है विश्व देवा। ये पूरा मंत्र है। अंतिम प्रश्न है आरुणे है शिष्य आसीत। आरुणी शिष्य था, आरुणी का शिष्य था उद्दालक। और कोश में ये बहुत पहले पूछा गया था। अब ये प्रश्न और ये कोश भी है नहीं अपने। आखांडल एवं वैश्वानर क्रमशः किसके नाम है? तो इंद्र और अग्नि देवता के ही दोनों पर्यायवाची हैं। सरल प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ मुख्य उद्देश्य रहता है अपना प्रश्न कैसा आया है अब तक और क्या उसका उत्तर है, और उसको शॉर्ट रूप में समझाना। पूरी व्याख्या यहाँ नहीं की जा सकती क्योंकि फिर प्रश्न कम पढ़े जाते हैं। आपका पहले से पढ़ा हुआ है और उसको अब पढ़ते हैं तो समझ में आता है एक प्रकार। दूसरा प्रकार ये भी हो सकता है आप प्रतिदिन या इन टॉपिक्स के साथ में, इन प्रश्न के साथ में अपना टॉपिक पूरा करें। सूक्त है तो सूक्त प्रकरण पूरा कर लिया। सूक्त में भी इंद्र अग्नि वरुण इनमें से 2 या 3 या 4 सूक्त हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इन प्रश्नों को हम पढ़े। बहुत जोरदार तैयारी आपकी होगी। एक सूक्त पढ़ा, उस सूक्त से संबंधित प्रश्न पढ़े, मन में ये भी संभावना तलाश की कि इस प्रकार के प्रश्न और आ सकते हैं, तब इसको पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। या फिर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है जो 2, 3, 4 बार दे चुके हैं, उनके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है क्योंकि उनको लगभग ये याद रहता है। जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन यहाँ दूर होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आ गए हैं। ये पैटर्न हम काम में लेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, समय पर मिलेगी। किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा 9928946539 पर। जिनके पास में ये ऑब्जेक्टिव की बुक है जिनके पास में ये ऑब्जेक्टिव की बुक है उनको अलग से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जो तैयारी जिस गाइड से हम कर रहे हैं उसका एक टॉपिक पढ़े और साथ में इसकी पढ़े। ये व्याख्या सहित है,
सारे टॉपिक हैं अच संधि से प्रारंभ करके अंत तक, रीट पात्रता तक के प्रश्न भी 2009 से 2023 तक के हैं। ये देखने में ऐसा लग सकता है कि सामान्य बुक है, लेकिन जब इसकी परीक्षा में इसकी भी परीक्षा हुई बुक की, तो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में 150 में से 107 प्रश्न मिले थे। दूसरी संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई, उसमें 150 में से 118 थे, और तीसरी एग्जाम थी थर्ड ग्रेड की, उसमें 70 में से 52 प्रश्न थे। ये पहला संस्करण था, उसकी बात है। अब आपके सामने जो दिख रहा है ये दूसरा संस्करण है। इसमें पीछे के इन तीनों परीक्षाओं के पेपर को टॉपिक वाइज जोड़ करके आप सबके सुझावों के आधार पर फिर से तैयार करके बाजार में भेजा गया है, और इस उम्मीद है बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स इसका देखने को मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।